ठीक है, समझो ज़रा। आप भी आए थे शायद पहले। नहीं नहीं, मिलने आए थे एक बार। याद से आ रहा है मुझे थोड़े थोड़े। ठीक है, चलो देखो समझो ज़रा। पोस्ट वोस्ट तो सारी बढ़िया है, जो नौकरी लग जाए वो बढ़िया। ठीक है। बेनिफिट्स। कंफर्ट। सबसे ज़्यादा सरदर्दी और सबसे ज़्यादा कंफर्ट घर में है। घर में रहो, नौकरी मत करो। सबसे बढ़िया तरीका है। अगर आपको सुकून चाहिए, ठीक है, सुकून चाहिए तो नौकरी मत करो। नौकरी लेने का क्या कारण है? जैसे ये आए हैं, या ये नहीं आए, ये आए हैं, चलो ये भी नहीं आए अभी। बॉबी आए हैं, चलो। बॉबी को नौकरी क्यों चाहिए? एक अच्छी वाइफ। अच्छा, लाइफ। तो एक अच्छी लाइफ चाहिए इन्हें। तो अच्छी लाइफ अंबानी की नहीं है, उस पर तो नौकरी नहीं है, है ना? यानी एक अच्छी लाइफ के लिए नौकरी जरूरी है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। पर सिंपल सी बात है। ये भी आइस पाइस दप्पा खेल रहे हैं। ठीक है, सिंपल सी बात इतनी सी है कि अच्छी लाइफ के लिए अगर आप सोच रहे हो नौकरी करनी पड़े, तो ऐसा जरूरी नहीं है। अच्छी लाइफ तो आप कैसे भी जी सकते हो। पर इंडियन सोसाइटी में खासकर सबसे जल्दी सफल होना और सबसे जल्दी निश्चिंत हो जाना, वो एकमात्र तरीका है सरकारी नौकरी का। ठीक है। आप प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करोगे तो आपको लगभग 55-60 साल तक वही बटरिंग, वही चेला चपाटी करनी पड़ेगी। अपने बॉस को खुश रखना पड़ेगा, नहीं तो वो क्या कह देगा कि अप्रेजल नहीं मिलेगा, आपको कंपनी से निकाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हमेशा हेडेक रहेगी। सरकारी नौकरी ऐसी है कि जिसमें आप एक बार इन्वेस्टमेंट करोगे और हमेशा के लिए जो फसल काटोगे। अब जैसे किसान परिवार से कोई आता है, 100 बीघा, 200 बीघा, 300 बीघा जमीन है। जमीन तो आप ही की है, पर आपको मेहनत हर महीने हर साल करनी पड़ेगी, तब जाके उस पर क्या होगी? फसल। अगर आपने एक साल भी या एक महीने भी मेहनत नहीं करी तो फसल खराब। और जब फसल उगाई तो उसके लगातार क्या करनी पड़ेगी? निगरानी भी करनी पड़ेगी, कहीं कीड़ा ना लग जाए, कहीं बरसात ना जाए, कुछ भी ओले ना पड़ जाए। यानी और वो हमेशा करना पड़ेगा, कंटिन्यूएशन प्रोसेस है। कब तक? जब तक आपको पैसे या उससे प्रोडक्ट चाहिए। नौकरी और सरकारी ऐसी चीज़ है कि आप मेहनत कितनी बार करोगे लाइफ में? एक बार। 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, एक साल लग जाए, चाहे 1.5 साल या 2 साल लग जाए। इसलिए लोग IAS PCS की तैयारी 6-6 साल कर जाते हैं। उन्हें पता है कि इन 6 साल में भी अगर मेरा एक बार लक काम आ गया, तो मेरी ये लाइफ नहीं, मेरे आने वाली 2 पीढ़ियां भी सफल हो जाएंगी। ये एकमात्र कारण रहता है। सरकारी नौकरी आपका एक जीवन सफल करती है, और एक अच्छी सरकारी नौकरी कम से कम 2 जनरेशन सफल कर देती है। बस 2 जनरेशन से अगर आगे जाना है तो फिर क्या करना पड़ेगा? बिजनेस। ठीक है। क्योंकि नौकरी ऐसी चीज़ है कि बॉबी अगर आज नौकरी पर जाते हैं, CGL का एग्ज़ाम निकाल लेंगे, तो इनकी बेसिक पे 44,900 से शुरू होगी, और लगभग इन्हें 75-80 हज़ार रुपये इन हैंड मिलेंगे। और बढ़ते बढ़ते जब तक ये रिटायरमेंट पे जाएंगे, तो इनकी सैलरी लगभग 2-2.5 लाख रुपए हो जाएगी। पर जब इनका बच्चा नौकरी पे आएगा, तो वो 2-2.5 लाख से आगे से शुरू करेगा या फिर बेसिक से शुरू करेगा? फिर जीरो से। यानी नौकरी ऐसी चीज़ है, आपने जितनी भी मेहनत इसमें करी, उस मेहनत से कोई फायदा नहीं हुआ। आप एक लेवल तक गए, आपकी अगली जनरेशन को फिर यहीं से शुरू करना पड़ेगा। वही है, सारा कंपटीशन, सब कुछ निकालना पड़ेगा। बिजनेस क्या है कि यहाँ तक गए, तो अगली जनरेशन अब यहाँ से स्टार्ट करेगी। अब यहाँ से आगे ले जाए, कोई ऐसा हो तो फिर और ऊपर ले जाए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। इतनी ऊपर ले जाए कि उसका जीरो ही बना दे। चलो, तो मजाक की बात है, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो मजाक करने का। वो बाद में बताएंगे एक दिन, अभी टाइम खराब नहीं करते। अभी क्वेश्चन पर आते हैं। कल हमने फ्रैक्शन, कभी बात करेंगे लाइफ ऑफ एन ASO, लाइफ ऑफ एन इनकम टैक्स। मेरे बोलने से कुछ नहीं होता, जो लोग नौकरी कर रहे हैं, जो लोग नौकरी कर रहे हैं वही बताएंगे। ठीक है, मैं तो ASO का बता सकता हूँ। और जो हमारे दोस्त यार हैं जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में हैं, ऐसा नहीं कह सकते ASO की पोस्ट सबसे बढ़िया है, क्योंकि बहुत से ASO ऐसे हैं जो छोड़ के GST में चले गए। और ऐसा नहीं कह सकते कि GST सबसे बढ़िया है, क्योंकि GST इंस्पेक्टर कहाँ बन गए?
आके एएसओ बन गए। ठीक है, ऐसा नहीं कह सकते कि जीएसटी और एएसओ ही सबसे बढ़िया है। कुछ ऐसे हैं जो दोनों नौकरी छोड़ के घर ही चले गए। ठीक है। ठीक। हाँ, सब दे सकते हैं, वो बाद की बात है, उस पर भी बात करेंगे। यूपीएससी ही एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें अगर आपकी मनपसंद पोस्ट अगर आपको मिल गई तो आप दोबारा एग्ज़ाम नहीं दे सकते। यानी अगर आपने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया और आपने फर्स्ट प्रेफरेंस डाल दी कि मुझे आईपीएस बनना है, और आप आईपीएस बन गए अगर, तो आपने कहा मज़ा नहीं आ रहा है, अगले साल फिर आपने दोबारा पेपर दिया, अब आईएएस बनता हूँ, तो आप बन नहीं सकते। यानी आपको पहले ही चुनना पड़ेगा कि आपको आईएएस बनना है या आईपीएस। ऐसा हो सकता है कि आपने पहली प्रेफरेंस क्या डाली, आईपीएस, दूसरी क्या डाली, आईएएस, और आप आईएएस बन गए। ऐसा नहीं होता, क्योंकि आईएएस जल्दी फिलअप हो जाती है, लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि आपकी दूसरी प्रेफरेंस आपको मिल गई, तो आप अगले साल दोबारा से पेपर दे सकते हैं आईपीएस बनने के लिए। या फिर आपने मान लो आईएएस की डाली थी प्रिपरे ये, और आप क्या बन गए थे, आईपीएस, तो अगले साल पेपर दे के आप क्या बन सकते हैं, आईएएस। यानी पहली प्रेफरेंस अगर नहीं है तो आप दोबारा पेपर दे सकते हैं। एसएससी में ऐसा नहीं है। मेरी पहली प्रेफरेंस एएसओ थी, मुझे मिल गई, मैंने फिर पेपर दे दिया। ठीक है, मजे लेने के लिए। मज़ा आता है जब तैयारी हो जाती है, फिर देख के ऐसा लगता है बेरोजगार, इसकी नौकरी खाता हूँ। ठीक, तो पेपर दे के इसकी नौकरी खाली। ऐसे सब करते हैं, 5 5 6 6 बार। तो मुझे समझ में आ गया, वो मैंने ऐसे दिया था जानने के लिए, क्यों, क्योंकि 2018 का जब मेरा सीजीएल निकला, उसके बाद मैंने दोबारा पेपर दिया 2022 में दिया शायद, जब पैटर्न चेंज हुआ, सिर्फ ये जानने के लिए कि पैटर्न कैसा है। फिर मैं आगे कागज वागज चेक कराने नहीं गया, वो बात तो लगे जानने के लिए कि क्या है। अब इधर आओ जरा, क्वेश्चंस क्या है, कल तक जो हम कर चुके थे उसके आगे की बात है। ठीक है, कल हमने जो सीखा वो सीखा क्या, डेसिमल टू फ्रैक्शन। फॉर एन एग्जाम्पल, 14.28% किसके बराबर है, 1/7। किसके बराबर है, 1/7 के। पर क्या मैं इस 14.28 को ऐसे भी तो लिख के चल रहे थे हम, 14/2/7%, ये भी किसके बराबर है, 1/7 के। जो आज आए हैं थोड़ी सी दिक्कत आएगी, इसलिए थोड़ा सा कल मिलना मुझसे सेकेंड हाफ में, तो जो पूरे हफ्ते पढ़ा होगा वो मैं रिवीजन करवा दूंगा एक बार। ठीक है, सैटरडे की क्लास हम यही इसलिए रखते हैं ताकि कोई हफ्ते में कोई नया आया हो या क्लास छूट गई हो तो हम सैटरडे को रिवाइज कर लें। पर फिर भी कोशिश करना, नहीं भी समझ में आए वैसे तो आएगा नहीं, क्योंकि इसका बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए था। अब देखो जरा इधर, अब जैसे सवाल आते हैं पेपर में, अब ये सवाल डायरेक्ट नहीं आएंगे, पता कैसे आएंगे, ऐसे बोलेगा कोई संख्या 18 सहित 2/3% बढ़ गई या रह गई, तो फिर आपको ये पता होना चाहिए कि 18 सहित 2/3, 18 2/3% है क्या। तो 18 2/3% क्या है, सॉरी 2/11% क्या है, कैसे पता चलेगा, पहचान होगी यहाँ से। ये क्या लिखा हुआ है, 2/11, 2/11 या फिर 1/11, आपने कहीं पढ़ा है तो आप कहेंगे हाँ। और 1/11 किसके बराबर होता है, 9, पॉइंट में नहीं आना। अब मिक्स फ्रैक्शन है तो मिक्स फ्रैक्शन में लिखना। ठीक है, तो अंशिका आशिता, 1/11 किसके बराबर है, 9 1/11% के। और वहां क्या लिखा है, 18 2/11%। तो मुझे ये बताओ, मिट नहीं रहा, ठीक है, मैं 9 में किसकी मल्टीप्लाई करूं कि 18 आ जाए। अगर मैं दोनों तरफ 2 की मल्टीप्लाई करता हूं तो यहाँ आ जाएगा 18 2/11%। और यही 18 2/11% क्या होगा, 2/11। यानी आप इस क्वेश्चन का आंसर क्या बता देंगे, 2/11। ठीक है, अभी लिखो जरा, जो नए आए बस लिख लो आज। ठीक है, मैं खुद ही कह रहा हूँ कि खुद थोड़ा कम समझ में आएगा, पर कल जरूर समझ में आएगा, इसकी गारंटी मेरी है। जो कल के पहले से बैठा है उन्हें सब समझ में आएगा। यहाँ ज़्यादातर बच्चे वही हैं जिनकी मैथ्स जीरो है, और वही बच्चे चाहिए भी जिन्हें मैथ्स नहीं आती। जिन्हें थोड़ी बहुत मैथ्स आती है वो फिर ज़्यादा हवाबाजी करते हैं। ठीक है, पर वो हवाबाजी भी किसी काम की नहीं होती, क्योंकि सारी हवाबाजी कहाँ निकलती है जाके, एग्जाम में।
एग्जाम में जाके आपको प्रूफ करना है और कहीं नहीं करना। ठीक है। देखिएगा आगे। अब इधर आओ। ये लिखा है, क्या लिखा है? 290 10/11, 290 10/11%। क्या नाम है आपका? विश्वकर्मा? विश्वकर्णवाल। विशु हुआ, एक और भी तो था विशु यहाँ। अच्छा उधर चला गया। विशु, क्या मैं 15 को 10+5 लिख दूं क्या? वही बात है। तो कभी कभार ऐसी संख्या यहाँ मिलती है हमें। कैसे? आप जैसे विशु, अगर मैं आपसे पूछूं आप अपने कितने गुना हो? आप अपने कितने गुना हो? 1 गुना हो। ठीक है। 1 गुना मतलब 100%। आप अपने कितने प्रतिशत हो? 100%। यानी एक कोई भी चीज है तो वो पूरी है, और कोई भी चीज अगर पूरी है तो वो कितने प्रतिशत है? 100%। अगर कोई भी चीज 2 गुनी है तो वो कितने प्रतिशत है? 200%। अगर कोई भी चीज दुगनी है तो कितने प्रतिशत हो गई? 200%। अब यही चीज हमें समझनी पड़ती है क्वेश्चंस में। 12 क्वेश्चन है ये। लगभग हम 8-10 कर पाएंगे। दो फिर आप खुद से करने की कोशिश करना। 290 10/11। तो मैं इसको इस तरीके से देखूंगा, क्योंकि कैलकुलेशन ज़्यादा बड़ी ना हो, तो मैंने इसको दो हिस्सों में तोड़ दिया इस तरीके से। कोई दिक्कत? 100% एक के बराबर तो 200% दो के बराबर। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। अब इधर आओ। अभी आपने विशु ये पढ़ा कि 9 1/11 किसके बराबर होता है? 1/11 के। मुझे बताओ इस 9 में किसकी गुणा करूं कि ये 90 बन जाए? 10 की। यानी अगर मैं इसमें 10 की मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 90 10/11%। ठीक है। यानी ये पता क्या लिखा है? 10/11। 11 × 2 22 और 10 32 लिखा है क्या कहीं? यानी क्या बनेगा आंसर? 32/11। बताओ बताओ। हाँ। हाँ। तभी हो गया। एक ही बात है बिल्कुल। ठीक है, ज़्यादा बड़ी कोई बात नहीं है इसमें। ठीक है। एलसीएम का मतलब क्या होता है? लीस्ट। लीस्ट क्यों वर्ड यूज होता है? लीस्ट। कॉमन मल्टीपल भी तो बोल सकते थे। कॉमन फैक्टर हाईएस्ट ही बोलते हैं, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर नहीं बोलते। हाईएस्ट ही बोलते हैं हमेशा। ऐसे नहीं बोलते हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट बोलते हैं। ठीक है। पढ़ेंगे कब? जब पढ़ेंगे चैप्टर एलसीएम और एचसीएफ। ज़्यादा जल्दी है तो यूट्यूब पे जाके देख लो मेरी क्लास। ठीक है। हर चीज़ का कॉन्सेप्ट है। हम मैथ पढ़ने नहीं आए, हम मैथ सीखने आए हुए हैं। एक बार सीख लेंगे तो फिर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा मानना ये है। अभी तो सीख रहे हैं चीज़ें बनती कैसे हैं। अभी हम सवाल बनाना सीख रहे हैं कि बने कैसे हैं। करना सीखेंगे जब शीट के सवाल करेंगे। ये शीट तो सुबह पहुंच गई होगी सभी के पास, प्रैक्टिस शीट है ये। एक तरीके से घर जाके करनी है। चले क्या आगे? इधर आओ जरा। क्या लिखा हुआ है? 41 2/3%। तो जैसे ही मैंने यहाँ क्या देखा, 2/3, तो मेरे दिमाग में दो चीजें आई। एक तो 16 2/3, ये होता है किसके बराबर? 1/6 के। ठीक है। एक और जगह होगा 2/3, देखो जरा कहीं। 6 2/3। और ये किसके बराबर होगा? 1/50। ठीक है। आप लिखते रहना ऐसे भी शो। ऐसे लिख लो, ऐसा होता है, बस ऐसे रट लो अभी तो। क्यों होता है समझेंगे कल। ठीक है। ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, 2 दिन पहले की बात है, बस आप 2 दिन पहले आते तो पकड़ में आ जाती। अब एक दिन बाद आएगी, इतना सा अंतर आएगा। ठीक है। चलो अब आगे देखो।
अब इधर आए हम, हमने क्या देखा है? 41 2/3। अब इस 41 2/3 में से या तो इसे गायब करो या इसे गायब करो, और जो बचेगा उसे देखेंगे। अगर मैं 41 में से 6 घटा दूं, तो 41 में से 6 गए 35। तो 35% तो कोई जनरल वो नहीं है, फ्रैक्शन। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 41 में से 16 घटा दे रहा हूँ। अगर 41 में से 16 घटा दिए तो बता कितने बचेंगे? 25। ये तो आपको पता चल ही रहा है किसके बराबर है, 1/6। और 25% पता क्या है? 1/4। ठीक है। अब जैसे अमन ने एक बात बोली, क्या एलसीएम करें या क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्या एक ही बात है? तो एक ही बात है। देखो जरा, 4 की गुणा मैं इधर करूं और 6 की इधर, तो 4 + 6 क्या बन जाएगा? 10। और नीचे डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो गए 24। और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बनेगा? 5/12। है लिखा हुआ कहीं? तो है लिखा हुआ कहीं। मान लेते हैं मैं क्रॉस मल्टीप्लाई ना करता शिवम, तो मैं थोड़ी देर सोचता, फिर ऐसी कोई संख्या विशु जो 6 और 4 दोनों से कट जाए, कट जाए, काट ना दे, कट जाए। ऐसी कोई संख्या जो 6 से भी कट जाए और 4 से भी कट जाए साथ ही साथ। 24 है, उससे छोटी कोई 12। यानी मैं क्या करूंगा, यानी मैंने एलसीएम लेने की कोशिश करी इसकी। इसे 12 कैसे बनाऊंगा? 2 से गुणा करके। इसे 12 कैसे बनाऊंगा? 3 से गुणा करके। ये बनेगा 2/12, ये बनेगा 3/12। और दोनों के नीचे 12 है ही, तो 2 और 3 5। आंसर तो वही आएगा, पर थोड़ा सा समय मैं एक्स्ट्रा ले लूंगा। तो मैं इसलिए क्या करता हूँ, फटाफट क्रॉस मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ जाता हूँ। मिटा देगा इसको, समझना जरा अभी आगे और। ठीक है। बहुत बड़ा चैप्टर है, लगभग 10 से भी ज़्यादा क्लास ना लग जाए, मुझे तो ऐसा लग रहा है अभी, जिस स्पीड से हम चल रहे हैं। अब देखो, यहाँ तक तो हमने बात पढ़ ली थी, 16 सहित 2/3 और 6 सहित 2/3। पर अब यहाँ क्या आ गया? 1/3। तो फहद 1/3 कहाँ आता है? एक तो 33 1/3 पे आता है, और कहाँ आता है? और भी है क्या कहीं? 8 1/3 लिखा होगा, देखो कहीं, 1/12। ठीक है। ये दो चीज़ और समझनी है आप, 2/3 और 1/3। ठीक है, ऐसे याद रखो। अभी हमने पता कहाँ तक याद कर रखा है, आप सोच रहे होंगे क्या कर रखा है। ऐसा कुछ नहीं है, हमने ज़्यादा कुछ नहीं याद कर रखा। हम ऐसे करते हुए चले थे, और कहाँ तक गए थे बस? 1/15 तक। एक का मतलब 100%, 100 का आधा 50, उस फिर 100 का 1/3 33.33 लिखा भी है कहीं, ये रहा। ठीक है, इस तरीके से हमने 1/15 तक याद किया। आपको भी मैं लिखवा दूंगा तो आप भी याद कर लोगे, इतनी सी बात है। इसके अलावा कुछ नया फालतू पढ़ नहीं रखा हमने, यही पढ़ा था बस। अब देखो जरा इधर, जब इधर आए तो मुझे अब एक बात बताओ, सिमरन बता देंगी। सिमरन 158 1/3 है, इसमें से क्या निकालना आसान रहेगा, 33 या 8? 8 निकालना आसान रहेगा क्योंकि अलग ही दिख रहा है। अगर मैं इसमें से 8 निकाल दूंगा तो बचेगा कितना? ठीक है। और मेरे ख्याल से 150 पता क्या है? 100 + 50। भाई 100% तो आप बता ही रहे हो क्या है, और 50% क्या है? और 8 1/3 तो लिखा हुआ ही है वहाँ। यानी इन सभी के नीचे क्या आ जाएगा? 12। तो यहाँ तो नीचे कुछ था ही नहीं, तो ऊपर क्या आ जाएगा? 12। यहाँ 2 था तो क्या आ जाएगा? 6। और यहाँ क्या आ जाएगा? और इसे जोड़ोगे तो मेरा आंसर क्या बनेगा? 19/12। कोई दिक्कत? जो पुराने हैं थोड़ा सा, उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, जो 2 दिन से 3 दिन से क्लास कर रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या? नहीं तो कुछ नहीं, इसमें भी ऐसे कर लो लोग।
दो इधर गया, दो और एक, तो 3/2 हो गया। फिर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 36 और दो 38, नीचे 24, और इसे 2 से काट दोगे तो ये बन जाएगा। हाँ, ठीक है। चले आगे, लो आगे, इधर आओ फिर से। ये थोड़ा सा समझने वाला सवाल है, कि जब हमने पहले भी किया तो इस पे फिर से क्या लिखवाया था, इम्पोर्टेंट। ठीक है, इस पे थोड़ा इम्पोर्टेंट इसलिए रखना, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी सा बन जाता है जब पेपर में हम जाते हैं तो। कैसे? जैसे मैं ऐसे बोल दूं, झलक से पूछते हैं, झलक 1000 + 493 क्या होगा? 1000, 1000 + 493 क्या होगा? 1493। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ा। ठीक है। सिमरन, 1000 - 813 क्या होगा? दिक्कत आ गई एकदम। क्यों आ गई? जोड़ना आसान है, माइनस करना कभी कभी मुश्किल लगता है। ठीक है। मुश्किल इसलिए भी लगेगा, कैरी वगैरह लेना पड़ेगा। तो वही चीज़ यहाँ समझना जरा। एग्जामिनर इसी का इस्तेमाल करता है आपके दिमाग से खेलने का। अभी तक उसे क्या लग रहा था कि आपको जोड़ना था, जोड़ना आपको आसान लग रहा था। 100 + 50 + 8, ये क्या था? 25 + 16, जोड़ ले रहे थे आसानी से। ठीक है। उसको मैं और तरीके से भी कर सकता था, अभी बताऊंगा यहाँ पर कैसे। जैसे आपने ये लिख दिया, क्या इसको करने का एकमात्र तरीका यही था? नहीं, इसको ऐसे भी कर सकते थे, पर उसके लिए आपको एक बेस पता होना चाहिए। जैसे हम ये समझ रहे थे कि 10 + 3 2/5, अगर मुझे इसे जोड़ना हो, जोड़ना आसान है, जोड़ने में क्या करना है भाई? ये तो 10 है ही, ये कुछ ऐसा लिख लिख दो चाहे से। 10 और 3 13, 2/5। यानी कुछ नहीं करना था, 10 और 3 13 और 2/5 हमने डायरेक्ट लिख दिया। पर अगर इसे माइनस करना पड़ जाए, अगर इसे क्या करना पड़ जाए, माइनस, तो दिक्कत है। अब ये डायरेक्ट नहीं होगा। करके देखो चलो, इसे तो मिटा ही देते हैं। देखो कैसे। 10 - दरअसल ये ऐसे ही तो है कुछ, यही तो बात लिखी है। 10 में से 3 गए, 7, -2/5 अभी भी है, और 5 × 7 35, 35 में से 2 गए, 33, और इस 33 को 5 से डिवाइड करोगे तो 5 × 6 30। कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा। तो हमने इसकी एक ट्रिक बनाई, वो क्या? हमने ट्रिक ये बनाई कि इस नंबर में से ये नंबर तो कट ही जाता है, फिर एक चीज़ और काटनी पड़ती है। तो इसका एक और देखो, 10 में से 3 गए, 7, पर इस 7 में से अगर मैं 6 अलग कर दूं और एक अलग कर दूं, और मैं क्या कह रहा हूं कि भाई ये जो नंबर है ये छोटा सा ही तो है, एक से छोटा ही है। मान लो बहुत बड़ा युद्ध हो रहा है, हाथी घोड़े सब खड़े हैं, उधर से एक छोटा सा सैनिक आया, तो सैनिक को मारने के लिए सब हाथी घोड़े लेके पहुंच जाएंगे, या किसी एक आदमी को भेज दिया जाएगा सेनापति को, चल भाई तू लेकर आ इसको, ठीक है, इसको तू ही लपेट दे। है ना? वही चीज़ ये है, समझना, बस सोचने का तरीका है कि 2/5 को माइनस करना है, उसके लिए 7 की जरूरत थोड़ी है, ये तो एक में से भी माइनस हो जाएगा। तो इस 7 ने क्या कहा, भाई मेरा एक अलग कर लो, वही इससे निपट लेगा। और एक में से 2/5 जब जाएंगे, तो पता कैसे जाएंगे? 5 - 2, और ये क्या आ जाएगा? तो हम होशियारी क्या दिखाते हैं कि 2/5 अगर माइनस में है, तो 5 में से 2 गए, 3/5 डायरेक्ट लिख देते हैं। अब 3/5 जब डायरेक्ट लिखते हैं, तो अब देखना स्पीड कैसे बनेगी। ध्यान देना, देखो क्या आप कह रहे हो, इसमें से एक संख्या तो अलग हो जाएगी इसे माइनस करने के लिए, यानी आप इसे एक कम कर रहे हो। या तो इसे एक कम कर दो, या इसे एक बढ़ा लो। कहने का मतलब, मुझे 10 में से मान लो 3 घटाने, मैं कह रहा हूँ इसमें एक कम करो, और 9 में से 3 घटाओ तो क्या आएगा? 6।
अगर मैं ऐसा कह दूं इसमें से इसे माइनस करना है और इसमें एक बढ़ा दो, तो 10 में से 4 गए, तब भी आंसर तो वही रहा। कॉम्प्लिकेटेड ना हो तो अब मुद्दे पर आऊं। करना क्या है? मुद्दा ये है कि दरअसल ये जो संख्या है ना, ये 3 से बड़ी है। और अगर ये 3 से बड़ी है तो मैं ये कहता हूँ फहाद, 10 में से 4 गए 6, और 5 में से 2 गए, तो मैं इस बात को डायरेक्ट लिख पाऊंगा जो यहाँ लिखी। ठीक है, तो मेरी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी? आसान। फिर समझना, देखो, फिर समझो, फिर आप क्वेश्चन पर आओगे तो और मजा आएगा। आप पेपर में गए, होशियार थे आप, आपने कहा आज तो पेपर फोड़ दूंगा, पता चला पेपर ऐसा लिखा हुआ था वहाँ, माइनस करके बता दो, ज़्यादा तो कोई बड़ी बात नहीं। तो अब इसमें ऐसे नहीं करना कि 23 की मल्टीप्लाई इधर फिर से जोड़ो, फिर 23 की मल्टीप्लाई 115 से माइनस, इतना कुछ नहीं करना। ये संख्या 11 से बड़ी है तो 12 बोल दें। 115 में से 12 गए, 100 भी हटाओ, 100 तो रहने दो लो, 15 में से 12 गए 3, और 23 में से 19 गए। बस ये इसका आंसर। आई बात समझ में? आई बात समझ में तो इधर आओ, देखो, इधर आ जाओ, देखो मजा आएगा। इधर देखो जरा, इधर अनिरुद्ध इधर आ जाओ। क्या लिखा हुआ है ये? 41 सहित 2/3। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ, ये बताना क्या होगा? 8 से बड़ा है ये? 50 में से 9 गए, 41 और 3 में से 1 गए, ये तो ये लिखा हुआ। और अगर ये यही लिखा है तो 1/2 माइनस 8 1/3 क्या था? 1/12। और दोनों के नीचे 2 आएगा, 6 में से 1 गए 5, तो आंसर क्या बनेगा? ठीक है, अब समझना, रोक लो इन्हें कोई, इधर आओ, ज़्यादा आगे चले गए। ये संख्या किसके पास है? 200 के पास है। मैं कह रहा हूँ 200 माइनस 8 सहित 1/3। 8 से बड़ा है ये, तो 200 में से 9 गए, 200 में से 9 गए 191, और 3 में से 1 गए। लिखा है क्या? 200 का मतलब, और 8 1/3 का मतलब, ये था क्या? ये 1/12, सॉरी, 1/12। 12 दूनी 24 में से 1 गए 23/, लिखा है क्या कहीं? बिल्कुल। जिंदगी को साफ रखो, सिंपल रखो। ठीक है, लिखो जरा इसको। आज की क्लास थोड़ा सा वैसी ही इसलिए मैं कह रहा हूँ, कैलकुलेटिव है। हाँ, दोबारा बताता हूँ इसे। ये तो नहीं करना था, ये तो कुछ भी नहीं था। ये करते हैं। 1/12 कहाँ से आया? जेब में रखा हुआ था, एकदम से निकाल दिया। ये है भाई, जादूगर थोड़ी हूँ मैं, कहाँ से आया ऐसे पूछ रहे। ये तो सिंपल सी मैथ्स है, वहां से आया। आप भी पढ़ाते हो? कितने रुपये ले रहे हो? फ्री? वहाँ 2/3 है। मैंने 1/3 लिख दिया, ओहो। फिर आ जाओ, ध्यान दो जरा फिर से। देखो आशिता, इसे घटा सकते हो? घटाओ जरा, कैसे घटाओगे? इसे 4 मान लिया, ठीक है। 6 मान लिया, बहुत बढ़िया। 7 में से 3 गए, ये लिखा आपने, बिल्कुल सही लिखा। अब इधर आओ, ये 2/3 है, 3 में से 2 गए, ये रहा। ठीक है, यानी 191 2/3 को मैं लिख रहा हूँ 200 माइनस
8 सहित 1/3। 200% का मतलब 2 है, इसका मतलब 1/12 है। ठीक है। अगर बात नहीं समझ में आई तो फिर समझो, देखो फिर बना लेंगे, इतनी बड़ी बात थोड़ी है। जो तुम्हें पता है उससे बना लेते हैं, और बताओ इससे बना दे, इससे बना दे क्या? हमने सवाल रटने थोड़ी है। 16 2/3 किसके बराबर होता है भाई? 1/6 के। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, 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 हम्म। आपसे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ठीक है अमन? 83 1/3%। अब दो तरीके के आदमी होंगे। एक तो इसे लिख देगा 50 प्लस 33 सहित 1/3। तो 50 का मतलब आधा, इसका मतलब 1/3। पर कोई ऐसा भी सोच सकता है कि 100 के पास है, और अगर ये 100 के पास है और 1/3 है, तो मैं 2/3 देखता हूँ एक जरा। 100 में से 17 गए, 83, और 3 में से 2 गए, 1। यानी मेरे पास दो तरीके हैं इस सवाल को करने के। या तो मैं लिखूं 1/2 प्लस 1/3, या मैं लिख दूं 1 - 1/6। और 1 में से 1/6 गया तो 5/6 लिखा है। और इसे जोड़ोगे तब भी क्या आएगा? 5/6 ही आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? सोचने का तरीका है अपना कि कैसे आप कर सकते हो। अब इधर आओ, जैसे कि ये तो आसानी है। ये तो 100 प्लस 6 सहित 2/3 है। 100 का मतलब, और 6 सहित 2/3 पढ़ा था क्या कहीं? 1/15 ये पढ़ा होगा, देखो यहाँ लिखा था क्या कहीं पे, या नहीं लिखा था? ये लिखा नहीं था शायद हमने। कहाँ लिखा हुआ? इधर ही लिख दिया था। देख नहीं रहा कहीं? ये रहा। ठीक है। ये बस आपको याद करने हैं, और याद कर दोगे तो मजा आ जाएगा। यहाँ अपने 1/15 लिखा, 15 और 1 16, और नीचे क्या आ गया? 15। आंसर क्या बताया? 16/15। ठीक है। अभी कोई नहीं, 6 ही रखे हमने सवाल। कल 6 और करेंगे। 12 सवाल इस शीट के हैं हमारे पास। और 6 के साथ नेक्स्ट टाइप शुरू कर देंगे हम अपना। और नेक्स्ट टाइप जब शुरू कर देंगे तो परसेंटेज में स्पीड बननी शुरू होगी। ठीक है विशु भी, आप भी, आपका नाम क्या था? कुलदीप, हाँ। कुलदीप से बात हुई थी। 25 सवाल। ठीक है, परसेंटेज इज एन इम्पोर्टेंट चैप्टर। तभी